एक सरदार बिल्डिंग से गिरा, डॉक्टर ये मर चुका है। सरदार अचानक उठकर बोला, मैं जिंदा हूँ। दूसरा सरदार, तू लेटर है, तुझे डॉक्टर से ज्यादा पता है। टीचर सरदार से, अगर आपकी पैंट की एक जेब में 1000 और दूसरी जेब में 2000 हों तो आपके पास कुल कितने पैसे हुए? सरदार जेबों में हाथ डालते हुए बोले, मैं किते अब्बे दी पैंट ते नहीं पा लई। सरदार अपने दोस्त से, हमने कल इजी लोड वाले को बेवकूफ बनाया। दोस्त, अरे यारा वो कैसे? सरदार, हमने कल उससे 50 रुपए का इजी लोड करवाया मगर नंबर गलत लिखवा दिया। दोस्त, लख दी लानत तोड़ी अकलमंदी ते। एक पठान की पैंट फट गई, दर्जी से सिलवा कर बिल पूछा। दर्जी 250 रुपए। पठान ने इसे 500 दिया। दर्जी, ये क्या? पठान, तेरा बिल सुनकर फिर से फट गई है। दो डॉक्टर अस्पताल की कैंटीन में बैठे हुए थे। एक सरदार जी लंगड़ाते हुए काउंटर की तरफ आए। दोनों डॉक्टरों ने इसकी बीमारी के बारे में आपस में डिस्कस किया मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। एक डॉक्टर ने सरदार जी से पूछा, क्या आपके कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है? सरदार जी, नहीं जनाब। दूसरा डॉक्टर, आपको रीढ़ की हड्डी का मसला है? सरदार, नहीं जनाब। दोनों डॉक्टरों ने पूछा, फिर आप लंगड़ा कर क्यों चल रहे हैं? सरदार, ओ सर जी, मेरी जुत्ती टूटी हुई है। कुत्ता मौलवी के हाथ से गोश्त छीन कर भागा। मौलवी ने इसे आवाज दी, गोश्त वापस कर दे वरना लाउड स्पीकर में ऐलान कर दूंगा कि आज से कुत्ता हिलाल है। कुत्ता वापस आया और बोला, एले फड़ अपना गोश्त, आज तो बाद तेरा मेरा मजाक खत्म। सरदार कॉलेज की लड़की से, आई लव यू, अब तुम मुझे बोलो। लड़की गुस्से से, मैं अभी जाकर सर को बताती हूँ। सरदार, पागल की बच्ची, सर को मत बोलो, उनकी शादी हो चुकी है। सरदार हलवाई से, तुम कितने सालों से जलेबी बना रहे हो? हलवाई, 30 साल से। सरदार, फिर तो लानत है तुम पर, तुमसे आज तक जलेबी सीधी नहीं बनी। भाई मारो, मुझे मारो, मारो। एक सरदार म्यूजियम गया, वहाँ इससे एक कप टूट गया। अफसर, तुमने 5000 साल पुराना कप तोड़ दिया है। सरदार, खुदा का शुक्र है, मैं समझा नवासी। नहीं। एक सिख मोटरसाइकिल पर बड़ी मार्केट के रोड से गुजर रहा था। करीब से एक आटे से लदा हुआ ट्रक गुजरा। तेज हवा के बाइस आटे की बोरियों से गर्द और भूसी उड़ने लगी। सिख ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, ये सोच कर के कहीं ये भूसी आंखों में न चली जाए। जब सिख की आंखें खुली तो वो अस्पताल में आईसीयू में था। एक पठान अपने शोल्डर पे तोता बिठाए जा रहा था। एक आदमी ने पूछा, ये कौन सा जानवर है? तोता बोला, पठान है साला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पठान अपनी गर्लफ्रेंड से, हम 30 बहन भाई हैं। लड़की, क्या आपके घर फैमिली प्लानिंग वाले नहीं आते? पठान, आए थे, स्कूल समझकर वापस चले गए। एक नया डॉक्टर पागल खाने का दौरा कर रहा था। इसने एक शख्स को देखा जो खामोशी से बैठा था जबकि बाकी पागल ऊट पटांग हरकतें कर रहे थे। डॉक्टर इसके पास गया और इससे कहा कि तुम मुझे पागल तो नहीं लगते। इस शख्स ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, इन्होंने मुझे जबरदस्ती कैद कर रखा है। भला बताएं कि एक आदमी जो 200 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब लिख ले वो पागल कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा, तो आप मुसन्निफ हैं, जरा मुझे अपनी किताब तो दिखाइए। उस शख्स ने फौरन एक किताब डॉक्टर को दी जिसके पहले सफ़े पर सवाल लिखा था, जब घोड़ा दौड़ता है तो कैसी आवाज़ आती है? इस लाइन के नीचे से लेकर आखिरी सफ़ा नंबर 200 तक ये लिखा था, ठका ठक ठका ठक ठका ठक। एक चोर घर में दाखिल हुआ। एक बूढ़ी औरत सो रही थी। चोर ने घबरा कर इसकी तरफ देखा तो वह लेटे लेटे बोली, यकीनन हालात से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। अलमारी के तीसरे खाने में एक तिजोरी है, इसमें सारा माल है, तुम खामोशी से वो ले जाना। मगर पहले मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वो सुनकर जरा मुझे इसकी ताबीर तो बता दो। चोर इस बूढ़ी औरत की रहमदिली से बड़ा मुतासर हुआ और खामोशी से इसके पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने अपना ख्वाब सुनाना शुरू किया। बेटा, मैंने देखा कि एक चील मेरे पास आई और इसने 3 दफा जोर जोर से बोला, माजिद माजिद माजिद। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। जरा बताओ तो इसकी ताबीर क्या हो सकती है? चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बुढ़िया का नौजवान बेटा माजिद
अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर की खूब ठकाई लगाई। बुढ़िया बोली, बस करो, अब ये अपने किए की सजा भुगत चुका है। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो ताकि मुझे आइंदा याद रहे कि मैं चोर हूँ, ख्वाबों की ताबीर बताने वाला नहीं। डॉक्टर पागल से, तुम पागल कैसे हुए? पागल, मैंने एक बेवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की, मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी वो बेटी यूं मेरी माँ बन गई, इनके घर बेटी पैदा हुई तो वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं इसकी नानी का शोहर था इसलिए वो मेरी नवासी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर, उठ कुत्ते दिया पुत्रा, मैनू भी पागल करेगा। सरदार को दावतनामा मिला कि पार्टी में सिर्फ लाल टाई पहनकर आना है। सरदार पार्टी में जाकर हैरान रह गया कि लोगों ने पैंट और शर्ट भी पहनी हुई थी। पड़ोसी, रात को दरवाजा बंद करके सोया करो, मैंने कल रात सब देख लिया जो तुम अपनी बीवी के साथ कर रहे थे। सरदार, ताली मारो, हम तो कल रात घर थे ही नहीं। एक प्रोफेसर साहब अपनी बीवी से जबरदस्त लड़ाई के बाद स्टडी रूम में आकर मुतालिया में मशगूल हो गए। कुछ देर के बाद इनकी बेगम आई और अपने शोहर से गुस्से में बोली, मुझे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए। प्रोफेसर साहब ने किताब से नजरें उठाए बगैर जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं है, फिलहाल किसी और से ले लो। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर ने मुनासिब समझा कि अपने शागिर्दों को बिजली के बारे में बताने के लिए रोजमर्रा जिंदगी से मिसालें दी जाएं। चनाचा इन्होंने एक शागिर्द को खड़ा होने का इशारा करते हुए कहा, फर्ज करो कि मैं अपने पंखे का बटन दबाता हूँ लेकिन पंखा नहीं चलता, तो इसका क्या मतलब है? शागिर्द ने फौरन जवाब दिया, सर यही कि आपने बिजली का बिल अदा नहीं किया। पुलिस वाला अपने बेटे से, तुम्हारा रिजल्ट बहुत बुरा आया है, आज से तुम्हारा खेलना और टीवी देखना बंद। बेटा, ये 50 रुपए पकड़ो और इस बात को यहीं खत्म कर दो। शाबाश। किसी घर में चोर घुस आया जिसे मियां और बीवी ने पकड़कर फर्श पर गिरा लिया और इंतहाई भारी भरकम बीवी चोर के ऊपर बैठ गई। इसने शोहर से कहा कि वह जल्दी से नजदीकी थाने जाकर पुलिस वाले को बुला लाए। शोहर काफी देर तक इधर उधर टकरे मारकर बोला, मुझे जूती नहीं मिल रही। चोर, जिसकी सांस खातून की वजन तले अकड़ी जा रही थी, चीख कर बोला, तुम मेरे जूते उतार कर पहन जाओ, मगर खुदा के लिए जल्दी से पुलिस को बुला लाओ। बेटा, अब्बा जी मैंने सुना है कि मियाँ और बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। पापा, जी बेटा ठीक सुना है। बेटा, तो फिर आप कब तक मुझसे वन व्हीलिंग करवाएंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जहाँ देखो इशक के बीमार बैठे हैं, हजारों मर के लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद करके अपनी तालीम लड़कियों के पीछे, फिर कहते हैं मौलवी साहब दुआ करें, बेरोजगार बैठे हैं। अगर पेपर मुश्किल हो और समझ में ना आए, एक गहरी सांस लो, गला साफ करो और ऊंची आवाज में बोलो, कमीनो अगर फेल ही करना होता है तो पेपर क्यों देते हो?